अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर 2025 की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें चैप्टर में टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की हुई है और साथ साथ एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी हम कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 से 3 तक मैंने कंप्लीट एक्सरसाइजेस करवा दी हैं और चैप्टर नंबर 4 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हम इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 ट्रबल शूटिंग इसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम इनके लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बुक पे आपको लगवा दूंगी, क्योंकि टॉपिक मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में टॉपिक मेंशन भी कर दूंगी कि आप इस टॉपिक को जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ रहा होगा ना, वहाँ से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इनके आंसर्स बताऊँगी कि कहाँ से कहाँ तक आपने करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग की हमने इम्पोर्टेंस बतानी है इन मेंटेनिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, स्पेशली कंप्यूटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर ये किस तरह वर्क करती है, किस तरह इसकी स्मूथ वर्किंग होती है, इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। पेज नंबर हम 72 ओपन करेंगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 72 हम ओपन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 72 पर इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम। कि कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर ट्रबल शूटिंग क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम चेक करते हैं कि सिस्टम के अंदर कहाँ पे कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से सिस्टम स्मूथ अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा, यानी कि हम उसकी जो करेक्शन करते हैं, उसको जहाँ से कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही होती है उसको सोल्व किया जाता है। ट्रबल शूटिंग बेसिकली ये है। तो यहाँ से आपने ये देखें, मैंने फर्स्ट L लिखा है, यहाँ से पहले लोगों का आंसर स्टार्ट करना है पेज नंबर 72 पर, फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है और नेक्स्ट पेज पर ना ये इन्हांसिंग यूज़र एक्सपीरियंस फ्रेंडली, यहाँ तक इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का कैसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब ईच सिस्टम इन डिटेल, और हर सिस्टम जो है उसको हमने डिटेल में बताना है। तो इसका आंसर के लिए स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 70 पे जाएंगे। तो पेज नंबर 70 यहाँ से सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, ये इसके सारे प्रोसेस, इन पॉइंट्स के नाम आपने यहाँ से करने हैं स्टूडेंट्स। ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए ना इन स्टेप्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 2L, यानी कि सेकंड लॉन्ग, पेज नंबर 70 यहाँ से शुरू करेंगे। फिर आपने नेक्स्ट पेज पर ये आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, टेस्ट द थ्योरी, ये सारे ना शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आपने किए हुए हैं आंसर्स। ये जो पूरा टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी है। यहाँ से आपने करने हैं ये वाले सारे पॉइंट्स इसके अंदर, और फिर नेक्स्ट पेज पे आपने ये करना है यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स, यहाँ तक इस सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है। पेज नंबर 70, 71 एंड 72 यहाँ तक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग अ केस स्टडी वेयर अ प्रिंटर इज़ नॉट प्रिंटिंग। अगर आपके पास एक ये ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम है कि प्रिंटर जो है वो पेज को प्रिंट नहीं कर रहा, एक्सप्लेन हाउ यू वुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम कॉज, प्रोबेबल कॉज, यानी कि हम क्या उसके अंदर कैसे चेक करेंगे कि कहाँ पे उसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो प्रिंटर जो है वो पेज को प्रिंट नहीं कर रहा। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने आना है पेज नंबर 73 पर। स्टूडेंट्स बुक के अंदर ना इसका आंसर सिर्फ इतना सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस थर्ड लॉन्ग का आंसर आपने करना है। इफ़ अ प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ट्रबल शूटिंग माइट रिवील अ सिंपल पेपर जाम दैट कैन बी फिक्स्ड इजीली रादर देन नीडिंग टू रीप्लेस द इंटायर प्रिंटर। हमें ये होगा कि मतलब अगर उसमें पेपर प्रिंट नहीं हो रहा और पेपर जाम हो चुका है, बाहर नहीं निकल रहा, तो हम एक सादा सा ही केस है, उसमें ज़्यादा कोई नहीं होगा, उसको हम इस फिक्स कर लेंगे कि पेपर हो जाए, बजाय इसके कि हम वहाँ पे पूरा प्रिंटर ही चेंज कर दें। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। बाकी ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ये थोड़ा सा कम है आंसर, 1-2 लाइनें इसके अंदर आपने मजीद ऐड कर लेनी है, वो सामने आपके सामने शो हो रही होंगी, ये आपने करनी है। इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स आप करेंगे इस तरह कि प्रॉब्लम केस क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रिंटर नॉट वर्किंग, उसके अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये 4 स्टेप्स हैं। इनको थोड़ा बहुत आपने आगे कर लेना है, अदरवाइज बुक से करना चाहें तो सिर्फ इतना सा करना है आपने। अब पहला उसके अंदर स्टेप होगा गैदर इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑब्जर्व द प्रिंटर एक्शन, फिर चेक करना कि प्रिंटर में किस जगह पे प्रॉब्लम है, फिर डाटा को एनालाइज करना, और फिर इस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, फिर यानी कि हमने एक थ्योरी बना लेनी है कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप रिजोल्व करेंगे। ये 4 स्टेप्स हैं जो सामने होंगे, इसको आपने देखना है, इसके आंसर को वो करना चाहें जो मैंने बताया है वो कर लें, या बुक से करेंगे तो फिर सिर्फ इतना सा आंसर होगा पेज नंबर 73 पर, क्योंकि बुक में ना इसके अलावा और कोई प्रिंटर के हवाले से कोई यहाँ पे नहीं है डिटेल, सिर्फ इतनी सी एक एग्जांपल के अंदर बताया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग एक्शंस एंड आउटकम्स ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। तो इसके आंसर के लिए स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 72 पे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 72 पे ये देखें, डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स, ये वाला जो टॉपिक है फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने स्टार्ट से यहाँ तक करना है, और ये वाला सेकेंड लॉन्ग के अंदर भी ये वाला टॉपिक आ रहा है, तो ये अगेन इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा है पेज नंबर 72 पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द वेरियस वेज ट्रबल शूटिंग इज वाइटल इन कंप्यूटिंग सिस्टम, पर्टिकुलरली इन प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स एंड सिनेरियोज टू सपोर्ट योर एनालिसिस। अब इस क्वेश्चन के अंदर ट्रबल शूटिंग पूछा गया है कि वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस तरह एक वाइटल पार्ट अदा करता है, क्यों ज़रूरी है, और डाटा को किस तरह इंटीग्रेट करता है, डाटा को कैसे सिक्योर बनाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी गई हैं। इसका आंसर भी स्टूडेंट्स पेज नंबर 72 पर है। नंबर 72 पर आप ये वाला टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम, यहाँ से लेकर ये 5वां लॉन्ग इसके साथ मैंने लिखा है। और उसके बाद ये देखें, प्रिवेंटिंग डाउन टाइम पूछा गया था, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी पूछी गई थी, और इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक होगा पेज नंबर 72 पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज, ट्रबल शूटिंग की स्ट्रेटजीज बतानी है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड बतानी है, इंक्लूडिंग हैंडलिंग एप्लीकेशन फ्रीजिंग एंड अनरिस्पॉन्सिव प्रीफेरल्स। अब यहाँ पे पूछा गया है एप्लीकेशन उसकी पूछी गई है, जिसके अंदर एप्लीकेशन फ्रीजिंग के बारे में पूछा गया है। पेज नंबर 74 पर इसका आंसर हम करेंगे। ये है इसके अंदर पेज नंबर 74 पर ट्रबल शूटिंग स्ट्रैटेजीज, यहाँ से आपने 6 लॉन्ग, मैंने यहाँ से लिखा है 6 लॉन्ग, इसका आंसर यहाँ तक करेंगे, रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन से पहले तक, आल्सो हेल्प, यहाँ तक आपने 6 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉग्नाइज हार्डवेयर फेलियर्स, हार्डवेयर फेलियर्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानते हैं, कैसे प्रॉब्लम को देखते हैं, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रैम एंड हार्डवेयर इशूज़, और साथ ही हम खास तौर पे रैम और हार्डवेयर के जो इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे जानते हैं कि वहाँ पे इश्यूज़ है। तो इसका आंसर हम पेज नंबर 76 पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर, ये वाला रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर, 7 लॉन्ग का आंसर यहाँ से शुरू करना है, और फिर नेक्स्ट पेज पर ना आपने यहाँ तक कर लेना है। ये इससे पहले कंपोनेंट वाले टॉपिक से पहले तक 7वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक पेज नंबर 77 पे यहाँ तक करेंगे। और इसके बाद देखिए हमारे पास 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है, एलेबोरेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम कैसे इंप्रूव करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है हमने। किसी भी सिस्टम को मेंटेन करने में ना हमारे पास एड्रेस उसका और सिक्योरिटी थ्रेट्स क्यों ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 78 और 79 पर हम करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पेज नंबर 78 मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ से आपने 8वें लॉन्ग का आंसर स्टार्ट करना है, और फिर नेक्स्ट पेज पर ये वाला जो टॉपिक है रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर, इसकी एग्जांपल एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये वाला यहाँ तक आपने 8वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 79 तक कर लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज में 9वां लॉन्ग क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब कॉमन मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मालवेयर इन्फेक्शंस एंड अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपडेट्स फॉर सिक्योरिटी। अब इसमें ये वही वाला आंसर आना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया। कॉमन मेथड्स बताने हैं, आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को, एंड रिमूव मेलवेयर को कैसे करते हैं, इन्फेक्शन उसके अंदर, एंड अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपडेट्स आई होती हैं ना उनको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हर एक ऐप की भी अपडेट आती है, जैसे व्हाट्सएप की अपडेट होती है, इसके अलावा यूट्यूब की, गूगल, आप किसी जगह कोई भी प्ले स्टोर से ऐप करते हैं तो उसकी हर मंथली या इस तरह करके उसकी सिक्योरिटी सिस्टम, उसके थ्रेट्स जो होते हैं ना, तो उसके सिस्टम के अंदर मजीद बेहतरी लाने के लिए उसके अंदर अपडेट्स की जाती हैं। तो यहाँ पे भी यही पूछा गया है, पेज नंबर 79 पर हम करेंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 79 पर आप ये वाला टॉपिक करेंगे, एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, 9वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर इस 9th का आंसर आपने यहाँ तक कर लेना है, और ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आंसर आ रहा है, तो इसके अंदर रिपीट हो रहा है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड्स इंक्लूडिंग यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एंड क्लाउड सॉल्यूशन। डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड्स पूछे गए हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर पेज नंबर 80 पर हम करेंगे। पेज नंबर 80 पर स्टूडेंट्स आपने ये वाला टॉपिक करना है, डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसका आंसर 10वें लॉन्ग क्वेश्चन का, और इसके बाद ये वाला डाटा बैकअप मेथड्स पूछे गए थे ना, इसका आंसर आप यहाँ से 10 लॉन्ग का आंसर करेंगे पेज नंबर 80, और फिर
नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर ना आपने इस पैराग्राफ ये यूजिंग रिसोर्सेज इससे पहले तक यहाँ तक डैमेज तक यहाँ तक आंसर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ट्रबल शूटिंग की। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लगवाए हैं। अब मैंने इन टॉपिक्स को डिटेल के साथ जब हमने चैप्टर को समझा था ना, मैंने उसमें हर टॉपिक का अलग अलग लेक्चर दिया था, उसमें आप इसका मज़ीद सोल्यूशन देख सकते हैं। उसमें मैंने तमाम टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है और उनके जो लिंक्स होंगे वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, ताकि जो जो लॉन्ग आपका टॉपिक आ रहा है उसको आप वहाँ से स्टडी कर लें।